प्रणाम साधको। निराकार और साकार का जो विवाद है निर्गुण और सगुण का, ये भी बहुत लंबे समय से चला आ रहा था। तो दोनों पक्ष अपने अपने समर्थन के लिए खींचतान करते हैं। दोनों का अपना लॉजिक है, निर्गुण वालों का अपना लॉजिक है, सगुण वालों का अपना लॉजिक है। तुलसीदास जी की दृष्टि देखिए, तुलसीदास जी ने उस समय इसका समन्वय करने का प्रयास किया, समाधान करने का प्रयास किया कि दोनों में अंतर करने की बात तो है ही नहीं। उन्होंने कहा दोनों में अंतर की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। आप एक ही चीज़ के अलग अलग रूप देख रहे हैं। परब्रह्म को निराकार मान के उसे अगर आप अपने अंदर सद्भावनाओं, सद्विचारणाओं और सत्प्रवृत्तियों के रूप में धारण करना चाहें तो ये निराकार भक्ति हुई। आप कह रहे हैं मैं कोई आकार नहीं देख रहा हूँ, मैं कोई मूर्ति नहीं देख रहा हूँ, मैं किसी उसमें नहीं देखना चाह रहा हूँ। जो मेरे अंदर अच्छी भावनाएं आ रही हैं, जो मेरे अंदर अच्छे विचार आ रहे हैं, जो मेरे अंदर सत्प्रवृत्तियों का विकास आ रहा है, इसके रूप में अगर आप देखें तो वो निराकार भक्ति हुई। और अगर आप विराट ब्रह्म को, ब्रह्म को संसार व्यापी मान लेते हैं, सबके साथ सद्व्यवहार करना, सबके साथ अच्छा आचरण करना, सबके साथ अच्छी वाणी बोलना, ये आप करना शुरू कर देते हैं तो ये साकार भक्ति हुई। दोनों एक दूसरे की पूरक ही है। चाहे आप अंदर में अच्छी भावनाएं लाएंगे तब भी लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, चाहे आप लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तब भी अंदर में अच्छी भावनाएं आएंगी ही। दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, दोनों में विवाद जैसा कोई कारण ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि साकार और निराकार एकता है, दोनों में अलग अलग नहीं है। रामायण यही मानता है, यही बात उन्होंने कही। शिव पार्वती संवाद में उन्होंने कहा है सगुण अगुण नहीं कुछ भेदा। सगुण और अगुण में कोई भेद है ही नहीं। आप सगुण को मानो या निर्गुण को मानो, निर्गुण को मानो, अंत में दोनों का एक ही हो जाना है। दोनों में एक ही चीज़ आनी है। अंत में आपको प्राप्ति एक ही चीज़ की होनी है। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। बहुत सारे मुनि, पुराण और जितने भी बुद्धिमान लोग हैं और वेद हैं, वो सब यही गाते हैं। उन्होंने दोहावली में भी, अपने एक अलग काव्य में दोहावली में भी यही लिखा है, हे निर्गुण नय नय सगुण। जो चीज़ आपके हृदय में है वो निर्गुण है, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको आकार नहीं देख सकते। और नय नय सगुण, जो आँख से दिखाई दे रही है वो सगुण है। बस इतना ही भेद है। उन्होंने कहा कि जो आँख से दिखाई दे रही है, आँख से देख कर आप पूजा करना चाहते हैं, वही सगुण है। और जिसको आप हृदय में बिठा लिया है आपने, जो कुछ आपके हृदय में अंतस्थल में विराजमान है, यहाँ पे विराजमान है, हृदय में है, वो आपका निर्गुण है। सारी चीज़ें भगवान राम की स्तुति में भी उन्होंने यही चीज़ संबोधन में लिखी है, निर्गुण सगुण विषम सम रूपा, गिदा ज्ञान गिरा गोतीत अनूपा। तो उन्होंने कहा कि निर्गुण और सगुण वो एक ही रूप हैं, उनमें कोई विषमता है ही नहीं, वो अलग अलग हो ही नहीं सकते। ज्ञान गिरा गोतीत अनूपा, वो पूरी तरीके से अनूप हैं, अनुपम हैं और ज्ञान घन है। बालकांड में जब नाम रूप का प्रकरण आता है तब भी यही चीज़ गोस्वामी जी लिखते हैं कि अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा। वो कहते हैं कि साहब अगुण और सगुण ब्रह्म के दो अलग अलग रूप हैं। वही जो उन्होंने सबसे अच्छा दोहावली में लिख दिया कि हे निर्गुण नय नय सगुण। हृदय में है तो निर्गुण है, आँख के सामने आ गए तो सगुण है। जो चीज़ आँख से देख के कर रहे हैं वो सगुण है। तो कह रहे हैं अगुण और सगुण ब्रह्म के ही दो रूप है भाई। दोनों अकथनीय हैं, दोनों अगाध हैं, दोनों अनादि हैं, हमेशा से हैं, और अरूप हैं। दोनों का ही कोई रूप नहीं है। रूप तो हम गढ़ लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। जैसे किष्किंधा कांड में शरद ऋतु के बाद जब भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण जी से कि फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जैसे ये अब देखो, ये तालाब जो है वो कमल के फूल खिल जाने के बाद कितना बढ़िया लग रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण हो जाता है। तो वहाँ पर उस तालाब में कमल के बीज तो पहले से थे, लेकिन वर्षा होने के कारण, अनुकूल माहौल आ जाने के कारण अब वो खिल भर गए हैं, दिखने भर लग गए हैं। तो दिखने लग गए हैं तो वो सगुण हो गए, तो उससे वो सुंदर दिखने लग गया। तो जो आंखों से सुंदर दिखने लग जाए, आंखों से सुंदर जिसको देखना है वो सगुण रूप में है, और नहीं तो निर्गुण में है। ब्रह्म के व्यक्त अव्यक्त रूप की अगर आप बात करें तो स्पष्टीकरण उन्होंने पहले भी दिया है। मानस के प्रारंभिक प्रसंग में जब वंदना प्रकरण के बाद ही वो लिख रहे होते हैं, तभी लिखते हैं कि एक दारुगत देखई एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। वो कह रहे हैं कि साहब जैसे लकड़ी है, लकड़ी के भीतर भी आग है, और जब आप उसे रगड़ करके घिस देते हैं तो वही आग प्रकट हो जाती है, तो दिखने लगती है। तो एक दारुगत यानी जो लकड़ी वैसे रखी हुई है, अग्नि तो उसके अंदर भी है, लेकिन वो छुपी हुई है, दारुगत छुपी हुई है। देखिए एकू, जब रगड़ के आपने उसको प्रकट कर दिया तो अब आप उसको देख सकते हैं। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु, ऐसे ही इसी आग की तरह
ब्रह्म भी हैं, दोनों ब्रह्म, जुग मतलब दोनों ब्रह्म जो हैं, सगुण और निर्गुण, जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, उसको विवेक से समझें, तो वो दोनों भी एक ही हैं। एक प्रकट नहीं है, वो सबके अंदर विराजमान है, दिख नहीं रहा है। दूसरा प्रकट है, तो जो सगुण को मान रहे हैं वो प्रकट में शायद ज़्यादा समझ पा रहे हैं, जो निर्गुण मान रहे हैं वो प्रकट में नहीं समझ पा रहे हैं, अप्रकट में समझ पा रहे हैं। वो काष्ठ के अंदर की लकड़ी को समझ पा रहे हैं, और जो सगुण में है वो जब घिस देने के बाद जब अग्नि दिखाई दे रही है, प्रकट में दिखाई दे रही है, उसको समझ पा रहे हैं तो दोनों एक ही। इसी तरह से निर्गुण और सगुण की एक रूपता को समझाते हुए शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। वो कह रहे हैं साहब, मतलब ये क्वेश्चन अगर उठता है आपके दिमाग में कि जो गुण रहित है वो सगुण कैसे हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि वैसे ही जैसे कि जो आपका ये क्या बोलते हैं, पानी है और पानी की बर्फ़ है, वो दोनों देखने में अलग अलग हैं लेकिन अलग अलग नहीं है, वास्तव में तो दोनों पानी है ना। वही पानी जो है वो आपका एक टेम्परेचर से नीचे चला गया, माइनस में चला गया तो जम गया, वही आप टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, उसी को रख दीजिए, किसी बर्तन में रखिए, आग जलाइए, वही पानी जल हो जाएगा। फिर उसको जो है वो ठंडे वातावरण में कर दीजिए, वही फिर पिघल जाएगा। तो वो दोनों देखने में अलग अलग हैं लेकिन वास्तव में अलग अलग नहीं हैं। ऐसे ही निर्गुण और सगुण का है। जैसा मैंने पहले कहा था कि नदी में जल बह रहा है तो व्यापक है, सर्वत्र है, सब जगह, और जब आपने उसे ग्लास में ले लिया तो वो आकार में आ गया, सगुण में हो गया। बस इतना ही अंतर है। तब हम उसे सीमित समझने लगते हैं, उस ब्रह्म को ही हम सीमित समझने लगते हैं। गरुण जी जैसा हमको भी मोह हो जाता है, सती जी जैसा हमको भी मोह हो जाता है कि अरे ये तो राजा के बेटे हैं, ये कैसे ऐसा कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने आकार लिया है, पूरी पावर वही है। जो आप उस ग्लास के पानी को लेबोरेटरी से टेस्ट कराइए और गंगा नदी के पानी को टेस्ट कराइए, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों एक ही है, सेम है, और वही हमारे अंदर भी, वही स्वयं हमारे अंदर भी है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सहोई। तो असल में ब्रह्म तो हमेशा से निर्गुण ही है, अगुण ही है, अरूप ही है, वो पूरे में विद्यमान है, वैसे ही हैं, बस वो भक्तों के प्रेम में विवश होकर क्या हो जाते हैं, सगुण रूप धारण कर लेते हैं। जब वो कहते हैं भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, भगवान मैं आपको देखना चाहता हूँ, शुरू से जब जाते हैं मनु शत्रुपा तपस्या करने, तो वो प्रकरण आता है कि विधि हरिहर तप देख अपारा, आए मनु समीप बहुबारा। यानी विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु जी, हर मतलब शिव जी, वो उनके पास कई बार आए कि भैया मांगो मांगो, क्या वर चाहिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें आपसे कोई काम नहीं है। तो किससे काम है, हम तो उस सत्ता की प्रार्थना कर रहे हैं जो हम सबको, आपको भी उपचाती है। तो जब वो आए तो पहले मांग मांग भर बर भे नभ बानी। तो जब वो आए, प्रकट हुए, तो उनका तो कोई रूप है नहीं, तो पहले शब्द आया, उन्होंने नभवाणी की, भैया वर मांगो, क्योंकि मतलब मेरा कोई आकार, मेरा कोई रूप तो है नहीं, तो सीधे आवाज आई, शब्द आया, भे भे नभ बानी, आकाशवाणी हुई कि भैया वर मांगो, मांग मांग बर भे नभ बानी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो देखना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा देखना चाहता हूं, अच्छा देखना चाहता हूं तो कैसे काम बनेगा, मेरा तो कोई रूप है नहीं, अब मैं कोई रूप धर के आऊं और तुमको पसंद ना आए तो कैसे काम बनेगा। तो उन्होंने कहा कि वही मूर्त चाहिए जिसको भगवान शिव हमेशा जपते रहते हैं, जिसको सारे मुनि जपते रहते हैं, वही रूप आती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। और तब जो वर्णन उन्होंने लिखा कि नील सरोरुह नीलमणि नील नील घनश्याम, लाजहि तन शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल एकदम नील वर्ण, नील सरोरुह, नील मणि की तरह, और ऐसा मतलब समझिए कि करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हों। लाजहि तन, उनके तन की शोभा को देख के कोटि कोटि सतकाम, करोड़ों करोड़ों सहस्र कामदेव लजा जाए, इतने सुंदर, इतना सुंदर रूप उन्होंने बनाया। तो वही कह रहे भाई मैं कोई रूप बनाऊं, तुमको पसंद ना आए तो उन्होंने बताया अच्छा ऐसा ऐसा बढ़िया 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 वाली चाहिए। तो वो भक्ति के विवश होकर उन्होंने कहा मेरा तो कोई रूप है नहीं, तुमको देखना है तो बताओ कैसा देखना, मैं वैसा बन जाता हूँ। तो जब उन्होंने बताया भी ऐसा ऐसा रूप चाहिए, जैसा शिव जी भजते हैं, जैसा मुनि सनकादिक भजते हैं, जैसा नारद जपते रहते हैं, वैसा रूप चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा सुंदर जपते हैं, मैं सुंदर बनाता हूँ। तो सुंदर रूप धर के आ गए वो। तो वही उन्होंने कहा कि अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सहोई। तो वो तो हमेशा से अरूप हैं, निर्गुण हैं, वो तो भक्ति के विवश होके
भक्ति के विवश होके आकार रख लेते हैं, जैसा आप चाहते हो वैसा आकार रख लेते हैं। आप कहते हो जय माता की तो वो माता के रूप में आ जाते हैं, आप कहते हो दामोदर तो वो दामोदर बन के आ जाते हैं, आप कहते हो बाल रूप तो वो बाल रूप राम रूप बन के आ जाते हैं, आप कहते हो बालकृष्ण रूप तो बालकृष्ण रूप बन के आ जाते हैं, आप कहते हो काली तो वो काली बन के आ जाते हैं। आप जो कहते हो वो रूप धारण कर लेते हैं बस। लेकिन हैं दोनों एक ही। प्रारंभिक प्रसंग में ऐसे ही जब ऋषियों के संवाद में उन्होंने व्यक्त किया तब भी उन्होंने वही कहा, एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धर देह चरित कृतनाना। उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा से एक हैं, उनकी कोई इच्छा नहीं है, अनीह हैं, अरूप हैं, कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है। अज सच्चिदानंद परधामा, वो तो सच्चिदानंद के परम धाम है, आनंद के परम धाम है। और व्यापक विश्व रूप, पूरे विश्व रूप में व्याप्त हैं, जहां चाहो वहां देख लो। लेकिन जब आप कहते हो नहीं साहब मुझे इस पर्टिकुलर रूप में देखना है, तो तेहि धरि देह चरित कृत नाना, वो देह धर के और बहुत सारे काम करते हैं। तो आज यहीं तक लेते हैं अभी, क्योंकि ये निराकार साकार और इसमें समझना थोड़ा सा वो रहता है, तो अवतार प्रकरण हम लोग अभी और देखेंगे, आगे अपने वीडियोस में लेकर आएंगे। आप हमें बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर और कुछ और बहुत डिटेल्ड रामचरितमानस की चर्चा देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम लोग उसको फिर पूरी रामचरितमानस लेके आएंगे। अभी तो हम एक एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं, जो पॉइंट जैसे अभी ये अवतार प्रकरण और इसका चल रहा है कि जो उन्होंने साकार निराकार और अवतार में समझाया है, ऐसे ही अलग अलग चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अगर आप पूरी रामचरितमानस की देखना चाहते हैं तो पूरी रामचरितमानस भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग उसको भी ला सकते हैं। प्रणाम।